ड्राइवर की एक गलती ने कर दिया ड्राइवर का हजारों का नुकसान। अब पछता रहा है, काश ओवरलोडिंग ना करी होती तो बच जाता इस नुकसान से। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो। 30 जनवरी 2026 एंड आज हमारे पास एक ऑनलाइन ड्यूटी आई। घर से इसलिए नहीं आई क्योंकि अपन निकल चुके थे घर से। काम ना आने के चक्कर में अपन जा रहे थे लाल कुआं जाते जाते बिसरक मोड़ के थे तगड़े ट्रैफिक में। तो भैया अपने को ऑनलाइन ड्यूटी बची भाई झिलमिल की। लोड है भैया 5 किलोमीटर दूर से इकोटेक 12 से। तो अपन लोडिंग पॉइंट की तरफ निकल चुके हैं और है इस टाइम बिसरक मोड़ के तगड़े जाम में। बिसरक मोड़ का ये जाम भाई साहब, पहले तो मेन रोड का जाम, क्योंकि मैं मेन रोड से लाल कुआं जा रहा था। उस मेन रोड के जाम को क्रॉस करते हुए अपन आगे भैया एक मूर्ति जाने वाली साइड। यहाँ देख रहे हो भाई कितना तगड़ा लग रहा है जाम। अब अपनी गाड़ी में मटेरियल है झिलमिल का लोड। तो भाई अपन इधर से नहीं जाएंगे, अपन जाएंगे एक मूर्ति 4 मूर्ति होते हुए उधर से पीछे सिद्धार्थ विहार होते हुए जीटी रोड से लेकर जाएंगे। गाड़ी में अपने को सीएनजी भी डलवानी पड़ेगी क्योंकि सीएनजी खत्म हो चुकी है। कल लास्ट चक्कर जो मारा था उसी में सीएनजी डाउन हो गई थी। भाड़ा कितने का है, पूरा दिन हम कितना काम करेंगे, सब कुछ आपको ब्लॉग में बताएंगे। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो। बाकी अपन चलते हैं जल्दी लोडिंग पॉइंट पे चल के करवाते हैं मटेरियल लोड। देखते हैं आज हमारी गाड़ी में क्या मटेरियल होगा लोड। 4.5 किलोमीटर लोडिंग पॉइंट अभी हमसे दूर है और 11 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। हो सकता है भैया ये रास्ता 15 मिनट का भी हो जाए इस जाम को देखते हुए। जाम की लंबाई 2 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। 2 किलोमीटर पहले फ्लाईओवर बना हुआ है, लोग बाग फ्लाईओवर से वापसी घूम के जा रहे हैं। और परेशानी का कारण ये खुद है, सामने से आने वाली गाड़ियों को अगर रास्ता दे दे तो जाम लगेगा ही क्यों। सो फाइनली दोस्तों अपन पिकअप लोकेशन में पहुंच चुके हैं। गाड़ी अपन ने लोडिंग पे लगा दिया है, गाड़ी लोड होनी स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं गाड़ी कितनी देर में लोड हो जाती है और कितनी देर में अपने को यहाँ से मिल जाता है बिल, क्योंकि अपने को जाना है झिलमिल। पिकअप लोकेशन पे पहुंचते ही मैंने वेटिंग टाइम चला दिया। 2 मिनट 41 सेकंड हो चुके हैं मुझे पिकअप लोकेशन में पहुंचे हुए। ड्रॉप लोकेशन का फुल एड्रेस लिखा हुआ है स्नो ब्रिज एंटरप्राइज। और ये वाले डब्बे जाने हैं अपनी गाड़ी में, ऐसे 2 ट्रे लोड होंगी। और जहाँ से मैं लोड कर रहा हूँ इस कंपनी का नाम है लील इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे बनते हैं एसी के पार्ट्स वगैरह। और इकोटेक 12 में प्लॉट नंबर 57 में ये लोकेटेड है। 20 मिनट इंतजार करवाने के बाद लेबर वाले भाई लोग भी आ गए, डब्बे पे मार रहे हैं कपड़ा। डब्बा साफ करके गाड़ी में लोड कर रहे हैं। एक भाई गाड़ी में डब्बे लगा रहा है और दूसरा भाई साफ करके उसे पकड़ा रहा है। गाड़ी कंप्लीटली लोड होने के बाद एक लेबर वाला आदमी गाड़ी पे चढ़ गया सारे डब्बे गिनने के लिए कि हमने गाड़ी में कितने डब्बे लोड कर दिए। भाई साहब फाइनली अब मिला बिल और अब खुला गेट। तो अब कर रहे हैं भाई साहब अपन लोडिंग कंप्लीट। 56 मिनट 11 सेकंड लगे भाई लोडिंग में। ऑनलाइन कस्टमरों की भसूड़ी। और यहाँ से है कितनी दूर पहले ये देख लेते हैं। अब 26 किलोमीटर 49 मिनट का रास्ता दिखा रहा है अपने को ड्रॉप लोकेशन का। उस बीच अपने को सीएनजी भी डलवानी पड़ेगी क्योंकि सीएनजी भी नहीं है अपनी गाड़ी में। निकल चुका है ड्रॉप लोकेशन की तरफ। गाड़ी तो भाई साहब 20 मिनट में लोड हो गई थी, लेकिन आधा घंटा लगाया इनने भाई, वो लगाया बिल में। आके फंस चुके हैं भाई साहब छिजारती के जाम में। बिसरक मोड़ से जाम के चक्कर में ही नहीं आए थे, लेकिन फंस चुके छिजारती के जाम में। उम्मीद ना थी यार यहाँ जाम मिलेगा। यार अब आधे घंटे का रास्ता दिखा रहा है अपने को ड्रॉप लोकेशन पहुंचने का 1:31 मिनट पे। अब देखते हैं ऑन टाइम पहुंचते हैं या थोड़ा सा डिले हो जाएंगे। सीएनजी बस रास्ते में दिक्कत ना करेगा, सीएनजी ने रास्ते में दिक्कत नहीं करी तो ऑन टाइम पहुंचने की संभावना है। अपन पहुंच गए हैं गाजीपुर फ्लाईओवर पे और जाम की स्टार्टिंग दिल्ली में इसी फ्लाईओवर से स्टार्ट हो जाती है। बस जल्दी से जाम पार करके जो पहला पंप सीएनजी का पड़ता है उस पंप पे चल के लगाते हैं गाड़ी और वहां से डलवाएंगे सीएनजी। दिल्ली में घुसने से पहले भाइयों अपने एमसीडी टैग का रिचार्ज कर लिया करो, वरना यहाँ काफी ज्यादा टाइम लगता है। गाजीपुर सीएनजी पंप खाली ना मिलने की वजह से अपन मुड़ गए आनंद विहार की तरफ। अब इधर से होते हुए चल रहे हैं झिलमिल। अगर रास्ते में कोई पड़ जाता है सीएनजी पंप पर डलवा लेंगे सीएनजी, अदरवाइज गाड़ी खाली करवाने के बाद डलवाएंगे सीएनजी। दोस्तों सीएनजी का डंडा अपना जस्ट ब्लिंक करने लगा है। सीएनजी पंप अपन ने गूगल मैप पे डाल लिया। ऑन द वे ये वाला सीएनजी पंप दिखा रहा है। देखते हैं इस वाले सीएनजी पंप पे अपने को सीएनजी मिल जाएगी या नहीं, लाइन मिलेगी अपने को या ये सिर्फ पंप खाली मिलेगा। टोटल ड्रॉप लोकेशन अपनी 2 किलोमीटर रह चुकी है। दोस्तों अपन ड्रॉप लोकेशन पहुंच चुके हैं। अपन ने पार्टी को बिल दे दिया और गाड़ी लोडिंग पॉइंट पे लगा दी भाई। सब बीचम बीच रोड पे गाड़ी लगी हुई है। देखो कैसे है, मुझे तो लग रहा है दिक्कत यहाँ होने वाली है। बीचम बीच भाई साहब रोड पे गाड़ी लगी हुई है, इधर से इधर तक देखो भाई पूरा रास्ता ब्लॉक है। अब मैं तो गाड़ी जब भी हटाऊंगा भैया जब मेरी गाड़ी हो जाएगी खाली। झिलमिल में इस जगह गाड़ी आई है। 1 घंटा 4 मिनट हो चुके हैं टोटल, लेकिन गाड़ी अभी तक हुई नहीं है खाली। जैसे ही मैंने कस्टमर को अपने फोन की डिस्प्ले दिखाई, उस पर चलता हुआ वेटिंग टाइम दिखाया, कस्टमर की आंखें फट गई और कस्टमर ने तुरंत अपनी कंपनी के लेबर के आदमी बुला के गाड़ी खाली करवाई। कस्टमर तो बाहर की लेबर का इंतजार कर रहा था, वो तो मजबूरी में गाड़ी खाली करवाई अपनी लेबर पे, नहीं तो 300 रुपए घंटे का वेटिंग चार्ज जो देना पड़ता है। फाइनली दोस्तों अपन ने गाड़ी खाली करवा दी और अपन यहाँ से निकल चुके हैं। अपन ने भाड़ा कस्टमर से कैश ले लिया है। कस्टमर ने पेटीएम नहीं करा, कस्टमर ने हमें कैश पकड़ा। 1384 रुपए हमने कस्टमर से कैश कलेक्ट करा है क्योंकि 1384 रुपए ही यहाँ भाड़ा आया है। सीएनजी का अपनी गाड़ी में एक भी डंडा नहीं है, तो अपन ने सीएनजी की लोकेशन डाल रखी थी। यहाँ का रास्ता इतना ज्यादा यार खराब है ना, इतना ब्लॉक रास्ता, यहाँ फंस गया तो बहुत दिक्कत है क्योंकि यहाँ सीएनजी ज्यादा खाती है गाड़ी। सीएनजी पंप अपने 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे और 7 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। तो अपन निकल चुके हैं सीएनजी पंप की तरफ क्योंकि रास्ते में गाड़ी हमें कहीं पर भी धोखा दे सकती है। फाइनली दोस्तों अपन सीएनजी पंप पर आ चुके हैं। 1:59 हो रहे हैं। अब भी अपनी गाड़ी का डंडा ब्लिंक कर रहा है, अभी गाड़ी बंद नहीं हुई है और कुल चौथी गाड़ी अपनी है। देखोगे भाई साहब भाड़े बहुत बज रहे हैं इस वाले ऐप पर, दुनिया भर के भाड़े बज रहे हैं, लेकिन ये है कोई ना अपना वापसी यूपी का नहीं बज रहा और दिल्ली अपने को जाना नहीं है। 2 किलोमीटर दूरी से दुनिया भर के नॉट इलेक्ट्रिक ये कहाँ से बज रहा है? दिलसाद गार्डन से अमरपुर। अच्छा जी 47 किलोमीटर की ट्रिप है भाई।
1253 में। कस्टमर ने भी लिख रखा नॉट इलेक्ट्रिक। अपनी गाड़ी में सीएनजी का नोजल लगते ही मैंने सीएनजी वाले भैया को 500 का नोट पकड़ा दिया, क्योंकि आज अपने को भाड़ा कैश मिला है तो अपन ने कैश ही पकड़ा दिया, और भैया ने पूरे 500 रुपए की सीएनजी डाली है गाड़ी में। कोई भी भाड़ा दिल्ली से वापसी का ना मिलने की वजह से अपन वापसी आ गए यूपी में। इस टाइम में शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे। वापसी का क्या भैया, यूपी का कोई भी भाड़ा नहीं बज रहा, सारे दिल्ली टू दिल्ली, यूपी टू दिल्ली, सारे ऐसे बज रहे भैया। यूपी का जस्ट 1 बजा भाई, 9 किलोमीटर दूर से पिकअप था भैया, वो बस 2 सेकंड के अंदर भाई किसी ने उठा लिया। 1200 रुपए का था भैया, नया गाजियाबाद का, और कृष्णा विहार मंडोली गाजियाबाद से लौटता। दोस्तों अपन ने एक ऑर्डर ऑनलाइन उठा लिया है जिसका पिकअप लोकेशन है 6.5 किलोमीटर। 18 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है, और अपन है इस टाइम मेजर मोहित शर्मा मेट्रो स्टेशन पे। अपन पहुंच रहे हैं लोडिंग पॉइंट पे। वहीं पहुंच के आपको बताते हैं क्या मटेरियल कितने का भाड़ा है और किस जगह जाना है। लोडिंग पॉइंट पे जाने के लिए हमें ऐसे ऐसे हसीन रास्तों से जाना पड़ता है जहाँ पे हमें ना तो कुछ दिखता है और ना कुछ। लोकेशन पे अपन पहुंच चुके हैं, लेकिन भाई अपने पीछे हो रहा बहुत तगड़ा बसूड़ा भाई। ये गाड़ी नहीं लग पा रही, अपनी गाड़ी ये खड़ी है भाई, वो ट्रक ने ब्लॉक कर दिया। किस वजह से पता भाई, पीछे एक ट्रक पलटने वाला है, और जो ये गाड़ी लग रही है इस गाड़ी के बाद अपनी गाड़ी लोड होगी। खड़े खड़े दोस्तों ये वाला ट्रक देखो बिल्कुल पलटने वाला, खड़े खड़े इसका लोड एक तरफ आ गया तो इस वजह से पलटने हुआ है। बाकी अपन तो अपनी गाड़ी ले आए हैं, ये गाड़ी लगी हुई है, इसमें एक फ्रीज डलना है, इसके बाद अपनी गाड़ी लोड होगी। दोस्तों अपने को बिल भी मिल चुका है और गाड़ी की फाइनल कंडीशन दिखाते हैं। देखो गाड़ी में हाइट, वैसे पीछे 2 बॉक्स है, इन्हीं की हाइट है, बस इनकी वजह से कोई दिक्कत ना करे तो कहीं दिक्कत नहीं है। अगर इनकी वजह से दिक्कत हो गई तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो दोस्तों लोडिंग कंप्लीट होने के बाद अब कर रहे हैं लोडिंग कंप्लीट, क्योंकि हमें बिल मिल चुका है। 44 मिनट हो चुके हैं भाई साहब लोडिंग पर। अब चलाते हैं भाई साहब यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन। 12 किलोमीटर 34 मिनट का रास्ता अपने को दिखा रहा है। निकल चुके हैं ड्रॉप लोकेशन की तरफ, और रास्ते में भैया अपने को मिल रहा तगड़ा ट्रैफिक। टाइम 3:52 हो रहा है। सीएनजी की अपनी गाड़ी में 3 डंडे ऑलरेडी हैं। भाई साहब ओवरलोड और ओवर हाइट में बहुत अंतर है। ओवरलोड होता तो मुझे पुलिस वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, डर लगता सिर्फ आरटीओ से। अब ओवर हाइट है तो आरटीओ का डर तो है ही है भाई, हर चौक पर पुलिस वालों का डर अलग से है। लेकिन फिर भी देखते देखते चल रहे हैं। ड्रॉप लोकेशन से रह चुके हैं 6.5 किलोमीटर। भाई साहब 12 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर तो पार करिए है अपन। अब 6.5 किलोमीटर है, जो कि मेन रिस्क है। देखते हैं लोकल का होने का हमें फायदा मिलता है या नहीं, क्योंकि अपन जा रहे हैं अंदर के रास्ते से। अंदर का रास्ता तो अपन सारा कवर कर लेंगे, बट अपने को दिक्कत आएगी भाई साहब घंटाघर पे, नवयुग मार्केट पे। दोस्तों कुशल मंगल अपन नए बस अड्डे पे तो आ चुका है बिना पुलिस के पकड़े। 1.8 किलोमीटर की अपनी ड्रॉप लोकेशन रह रही है, और 8 मिनट का अपने को रास्ता दिखा रहा है। देख सकते हो भैया कितना तगड़ा लग रहा है ट्रैफिक। अब मुझे दबानी पड़ेगी गाड़ी राइट, क्योंकि लेफ्ट में तो भैया मिल सकते हैं। राइट दबा लूं गाड़ी चुपचाप। फाइनली दोस्तों अपन आ चुके हैं ड्रॉप लोकेशन पे। कुल 350 मीटर रह रहे हैं। 4:24 सीएनजी की अपनी गाड़ी में 3 डंडे हैं, और अपन नवयुग मार्केट के अंदर एंट्री कर चुके हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के। बाहर तो दिक्कत हो सकती थी, अंदर मार्केट के अंदर तो कोई दिक्कत ना है। दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं भाई साहब नमो नेशनल मार्केटिंग, जिसका मटेरियल लेकर अपन आए हैं। देख सकते हो भैया नमो नेशनल मार्केटिंग। भाई साहब इतनी तगड़ी हाइट लेकर अपनी गाड़ी में, भाई साहब बहुत डर लग रहा था पूरे रास्ते लाने में गाड़ी, लेकिन फिर भी जंग जीत ली। अभी पहले गाड़ी खाली हो जाए फिर आपको दिखाते हैं कितने रुपए का फेयर है ये। एक्चुअल में भाई साहब गाड़ी जो है आगे से बिल्कुल खाली है, पीछे से ही बस ये इतनी हाइट है। लेकिन भैया पुलिस वालों को क्या, उन्हें तो भाई 2 पैसे बनाने के लिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं। 4 फ्रीज आए कुल गाड़ी में, तो उसमें अनलोडिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो अपन ने कर दिया ट्रिप। एंड कुल 48 मिनट 50 सेकंड हुए तो अपन ने ट्रिप कंप्लीट कर दी, और ट्रिप का फाइनल फेयर आया है 1091 रुपए। भाई कस्टमर से मांगे मैंने 1300 रुपए, कस्टमर ने बोला था 150 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे। तो भैया इनने गाड़ी खाली करी, पेमेंट नहीं देनी थी, तो भैया इनने दिया मुझे 1200 रुपए। ये रे भैया 500 दोनों टिक 200 का नोट। मैंने इनसे बोली भैया 1300 रुपए आप दे दो, बाकी वो दे देंगे, क्योंकि मैंने इन्हें दिखाया था भाई 1499 का स्क्रीनशॉट। फिलहाल इनने मुझे 1200 रुपए दिए हैं, पता नहीं वो डाला ना डाला। ट्रिप 1091 रुपए की। अब इस हाइट को लाके साड़ा इतना दिमाग खराब हो रहा है, बस अच्छा तो लेकर ना आता वो ज्यादा बढ़िया था। बच बचा के साड़ा लेकर आओ, काम करो आदमी का, उसके बाद आदमी पैसे देने के नाम पे साड़ा आदमी रो पड़ता है। ऐसा वापसी जा रहे हैं घर, और घर जाने के लिए गुजरना पड़ता है बिसरक मोड़ से, और बिसरक मोड़ पे लग रहा है बहुत तगड़ा जाम। और ये जाम भाई साहब पीछे आधी किलोमीटर से आ रहा है रिलायंस पेट्रोल पंप से। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 10। आज अपन लगाए 2 चक्कर। पहला चक्कर अपना पड़ा 1384 रुपए का, जिसमें तकरीबन 12% उसका कमीशन जाएगा। दूसरा चक्कर पड़ा अपना 1091 रुपए का, मोटा मोटा 1100 का। कस्टमर तब भी लिए 1200 रुपए, क्योंकि गई थी उसमें हाइट। दोनों चक्कर मिला के तकरीबन 2500 का अमाउंट बैठ रहा है, और 500 रुपए की हमने डलवा दी सीएनजी, और 100 रुपए का दिल्ली का टोल। सब लेस करके आज हमने कमाया उतना। काम तो भाई साहब बहुत है, सारा का सारा दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद का। लोकल का कुछ भी काम अपने पास नहीं है, जिस वजह से अपने को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर अपने पास दिल्ली की नो एंट्री की परमिशन हो तो हम दिन में 3 से 4 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। अदरवाइज सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लोकल काम अपने पास बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने उन सभी भाइयों के पास जो इस लाइन में आना चाहते हैं कि इस लाइन में कितनी कमाई है। मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए टारगेट के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए जय श्री राम।